सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में प्यारे साथियों पढ़ेंगे अध्याय 9 त्रिकोणमिति की कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे जो कक्षा 10 मनोहर्य प्रकाशन है। तो प्यारे साथियों इसको बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। तो आज हम चर्चा करेंगे ऊंचाई एवं दूरी के बारे में। तो प्यारे साथियों आइए कुछ इसका बेसिक रूल जाते हैं कि ऊंचाई एवं दूरी की सवाल किस प्रकार से हाथ लगाते हैं हम लोग। तो आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं बेसिक से किस प्रकार से क्या होता है। तो प्यारे साथियों इसमें आते हैं कोण। कोण की बात करते हैं तो कोण में आता है दो प्रकार का कोण, एक होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण। त्रिकोणमिति में बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें तो उसमें दो कोणों की बात चर्चा की जाती है। उसमें एक होता है अवनमन कोण, एक होता है उन्नयन कोण। तो आइए हम अवनमन कोण और उन्नयन कोण के बारे में जानते हैं कि किसे अवनमन कोण कहते हैं, किसे उन्नयन कोण कहते हैं। तो उससे पहले प्यारे साथियों हम पिछले अध्यायों में हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में अध्ययन किया है। पिछले अध्याय में हमने त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन किया है। यहाँ हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग मीनार, वृक्ष, खंभे आदि को ऊंचाई एवं दूरी ज्ञात करने के लिए करते हैं। ऊंचाई एवं दूरी संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए निम्न दो प्रकार के कोणों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन? एक अवनमन कोण, एक उन्नयन कोण। देखिए यहाँ दोनों कोणों के बारे में अध्ययन करने से पूर्व दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के बारे में अध्ययन करेंगे। एक होता है दृष्टि रेखा, एक होता है क्षैतिज रेखा। तो प्यारे साथियों आइए पहले हम जानेंगे क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं और दृष्टि रेखा किसे कहते हैं। तो प्यारे साथियों दृष्टि रेखा के बारे में कहेंगे यानी कि लाइन ऑफ स्टेट, यानी कि दृष्टि रेखा किसे कहते हैं। तो यदि कोई दर्शक किसी वस्तु को देख रहा है, यदि कोई दर्शक किसी वस्तु को क्या करता है, देख रहा है, तो दर्शक की आंखों को उस वस्तु से मिलाने वाली सरल रेखा को ही दृष्टि रेखा कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है अगर कोई दर्शक है किसी वस्तु को देख रहा है, जब वस्तु को देखेगा तो उस वस्तु से और उसके आंखों पे एक रेखा बनती है, उसी को ही कहते हैं दृष्टि रेखा, यानी देखने वाली रेखा। अब देखिए हम उसको दृष्टि रेखा कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं प्रेक्षण की आंखों द्वारा देखी गई बिंदु वस्तु को मिलाने वाली सरल रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। अब जाइए हम देखेंगे क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं यह भी ध्यान दीजिए। वह रेखा जो प्रेक्षक की आंखों से सीधी भूमि के समांतर होकर जाती है, प्रेक्षण की आंखों से सीधी भूमि के समांतर होकर जाती है, उसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। तो आइए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ पे रखा गया है। अब देखिए कोई वस्तु यहाँ पे रखा गया। अब मान लीजिए कि एक आदमी यहाँ पे है, वह क्या, मान लीजिए कि कोई यहाँ पे वस्तु रखा गया, यहाँ पे एक व्यक्ति है। अब यहाँ से यह देखेगा ना इस वस्तु को, इस वस्तु को देखने पे तो इसकी आंखों पे इस यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, एक लाइन इसी प्रकार से जाएगा। तो इसी को कहते हैं प्यारे साथियों दृष्टि रेखा या दृष्टि रेखा, यानी देखने वाला रेखा। अब प्यारे साथियों क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब प्यारे साथियों जो हमारे भूमि के समांतर यानी ठीक जाता है, यानी इसी को हम कहते हैं क्या, क्षैतिज रेखा। यहाँ से यहाँ तक क्या कहते हैं, इसको क्षैतिज यह रेखा हो जाएगा। अब देखिए यह क्षैतिज रेखा, इसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर। क्या, ऊर्ध्वाधर यानी सीधा खंभे की तरह खड़ा, इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। उन्नयन कोण के बारे में जानेंगे। उन्नयन कोण किसे कहते हैं। तो प्यारे साथियों यदि कोई वस्तु दर्शक की आंखों की क्षैतिज रेखा से ऊपर स्थित है, यदि कोई वस्तु दर्शक की आंखों की क्षैतिज रेखा पर स्थित है, तो दर्शक को उस वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को ऊपर उठाना पड़ता है। इस प्रक्रिया में दर्शक की दृष्टि क्षैतिज रेखा से एक निश्चित कोण बनाती है। इस कोण को वस्तु का उन्नयन कोण कहते हैं। देखिए सिंपल भाषा में समझ लीजिए उन्नयन कोण किसे कहते हैं। जब हम जान लीजिए कोई वस्तु को देखेंगे तो अपने सर को अगर ऊपर उठा के देखेंगे, तो अगर हमारा सर ऊपर उठ के देखेगा और जो हमारे आंखों के बीच कोण बनता है उसे कहते हैं उन्नयन कोण। जो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसके बारे में देख लीजिएगा। त्रिभुज में क्या दिया है, त्रिभुज में दिया है ऊपर एक हवाई जहाज उड़ रहा है बी बिंदु पर, उसके बाद ओ पे देखिए एक सड़क है और ए हमारा क्या है 90 अंश पे है। तो जो ओ पे बन रहा है यानी ए ओ बी जो हमारा है वह उन्नयन कोण है, और जो ओ बी है वह दृष्टि रेखा है, जो ओ ए है हमारा क्या है, क्षैतिज रेखा है। प्यारे साथियों उन्नयन कोण को
उन्नयन कोण को उन्तांश कोण भी कहते हैं और उन्नति कोण भी कहते हैं, उन्नति कोण भी कहते हैं। यह रहा हमारा किसके बारे में, उन्नयन कोण के बारे में जो आपको दिखाई दे रहा है। अब प्यारे साथियों हम बताएंगे अवनमन कोण के बारे में। देखिए अवनमन कोण के बारे में जो आपके सामने दिखाई दे रहा है हमारा क्या है, उसके बारे में आइए देखते हैं क्या है अवनमन कोण। देखिए यदि कोई वस्तु दर्शक की आंखों की क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर स्थित है तो दर्शक को उस वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को झुकाना पड़ता है। तो इस प्रक्रिया में भी दर्शक की दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से एक निश्चित कोण नीचे की ओर बनाती है। इस कोण को वस्तु का अवनमन कोण कहते हैं। आइए सिंपल तरीके से इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हम किसी वस्तु को देखेंगे, छत पे हम खड़े हैं, देखिए वहाँ पे छत पे एक बच्चा खड़ा है, वह देखेगा किसी नीचे वस्तु को, नीचे एक कार जा रही है सड़क पे, तो देखेगा तो अपने सर को झुकाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बिल्कुल झुकाना पड़ेगा। तो प्यारे साथियों जब झुका रहा है तो उसकी आंखों पे जो कोण बनेगा उसको कहते हैं अवनमन कोण। किसको कौन कोण कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। तो देखिए जो हमारे बिंदु ओ ध्यान दीजिए ओ ए ओ बी पे जो बना है वह अवनमन कोण बना है। ओ ए हमारा क्षैतिज रेखा है और दृष्टि रेखा कौन है, जिससे वह देख रहा है, जिस रेखा के द्वारा वह सड़क पर कार को देख रहा है उसी को कहते हैं दृष्टि रेखा। तो प्यारे साथियों यह रहा हमारा अवनमन कोण, उन्नयन कोण और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बारे में जानकारी, थोड़ी सी जानकारी। क्योंकि प्यारे साथियों अवनमन कोण कब बनेगा, जब हम अपने सिर को नीचे की ओर करके किसी वस्तु को देखेंगे, जो हमारे आंखों के बीच कोण बनेगा उसे अवनमन कोण कहते हैं। और जब किसी वस्तु को देखने पर हमको अपना सर उठाना पड़ता है, देखिए ऊपर करके देखना पड़ता है, तब हमारे आंखों पे जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं। बस यही है, कुछ है नहीं। अब प्यारे साथियों अब थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें टाइप बताते हैं, टाइप ए किस प्रकार से लगाए जाएंगे, किस टाइप से किस प्रकार से आएंगे। आइए हम टाइप ए की बात करते हैं। मान लीजिए प्यारे साथियों यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे एक व्यक्ति है, इस वस्तु को देख रहा है एक व्यक्ति। मान लीजिए यहाँ पे देखेगा कि नहीं देखेगा तो इसी प्रकार से उसकी आंखों पे कौन बनेगा, रेखा। इस रेखा को क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा हो जाएगा हमारा। कौन रेखा, दृष्टि रेखा। यहाँ से जमीन पे नीचे आएगा, सीधे ऊर्ध्वाधर कम्मा जैसे खड़ा है, उसके बाद मिला देंगे। तो अब देखिए यहाँ से देखेगा तो अपने सिर को ऊपर उठाना पड़ेगा, तो यहाँ पे कोण बना, मान लीजिए थीटा, क्या बना कोण, थीटा। तो इस कोण को क्या कहेंगे, उन्नयन कोण की अवनमन कोण, तो उन्नयन कोण कहेंगे। अब देखिए नामकरण कर दीजिए ए बी और सी, यानी इस रेखा को क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। क्या लिखेंगे, क्षैतिज रेखा होता है। यह भाषा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ से यह रेखा कैसी रेखा है, यह ऊर्ध्वाधर रेखा है। कैसी रेखा है प्यारे साथियों, ऊर्ध्वाधर रेखा है। क्यों, यह भाषा। एक बात और है, अब इस खंबा, मान लीजिए एक पोल हो, खंबा हो, चाहे कुछ भी हो, इसका पाद बिंदु कौन है, पाद यानी नीचे जो जमीन के सारे खड़ा उसी को पाद बोलते हैं। शीर्ष बिंदु सबसे ऊपर वाला क्या होता है, शीर्ष होता है। ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या होता है, सवाल का फंक्शन किस प्रकार से होता है उसको देखते हैं। मान लीजिए एक यहाँ पे और हम चित्र बना लेते हैं, यहाँ पे चित्र को एक और ड्रा कर देते हैं। एक चित्र बना लिया समकोण त्रिभुज, हम लोगों ने जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे थीटा बन गया। इसको आपको पता है आधार है, इसका नाम लंब है और इसका नाम क्या होता है प्यारे साथियों, कर्ण होता है। कर्ण होता नहीं होता, होता है। यानी अगर एक कोण यानी थीटा का मान पता हो और आधार का मान पता हो तो शेष दो भुजाओं का मान हम निकाल सकते हैं, शेष दो भुजाओं का मान निकाल सकते हैं। दूगो पता रहता है, दूगो का पता रहता है, या तो कोण का मान, या तो एक कोण का मान देगा तो एक भुजा का मान दे देगा, तो शेष दो भुजा का मान निकालना होगा। या तो दो भुजा का मान दे देता है तो अवनमन कोण पूछता है, या तो उन्नयन कोण पूछता है। तो किस प्रकार से फंक्शन काम करता है यह पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में। क्या होता है प्यारे साथियों, अगर लंब और आधार में संबंध रहेगा तो किसको लेते हैं, टेन थीटा को लेते हैं। अगर लंब और कर्ण में संबंध रहता है तो साइन थीटा को लेते हैं। लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला होता नहीं होता, बिल्कुल होता है, आप लोग जानते हैं। यानी कि अगर साइन थीटा को लेते हैं तो किस में संबंध लेंगे, लंब बटे कर्ण में संबंध लेंगे, लंब बटे कर्ण में संबंध लेंगे। काश थीटा में अगर कोई आ गया, काश थीटा को संबंध लेते हैं तो काश थीटा का क्या होता है, एक आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण में संबंध हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। अगर टेन थीटा में होगा प्यारे साथियों क्या होगा, लंब बटे आधार। क्या हो जाता है, लंब बटे आधार। ये तीन फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। इसी तीनों फार्मूले के प्रयोग से हम टोटल सवाल को लगा सकते हैं।
अब सेम अब कहेंगे कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा वाला क्यों नहीं बताया सर, क्योंकि इसका ठीक विपरीत उल्टा होता है, वो का जानने की कोई जरूरत नहीं है। अगर प्यारे साथियों हमको एक कोण पता है, लंब पता है, कोण पता है, लंब पता है और कर्ण को ज्ञात करना है, कर्ण बोले तो दृष्टि रेखा ज्ञात करना है, दृष्टि रेखा ज्ञात करना है तो हम साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। अगर प्यारे साथियों थीटा का मान पता है और आधार का मान पता है, लंब का मान पता रहेगा, लंब का मान पता है, आधार का मान पता है, लंब का मान पता करने के लिए रहेगा तो tan थीटा का मान लगाएंगे और ना देख लेंगे किस प्रकार से होता है। आइए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एक प्रश्न के माध्यम से इसको समझते हैं क्या होता है। एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं, तत्पश्चात हम चलेंगे चैप्टर में प्रवेश करेंगे, प्रश्नावली 9A के प्रश्न से सारे सवालों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं प्यारे साथियों, प्रश्नावली 9A का सवाल ही ले रहे हैं हम। पहला, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों पहले प्रश्न को पढ़ेंगे और चित्र बनाएंगे। जब तक चित्र नहीं बनाएंगे ना तो सवाल लगाना मुश्किल हो जाएगा, सवाल लग ही नहीं सकता है। तो आइए इसके सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं देखते हैं। प्रश्न को पढ़िए और चित्र को बनाइए। पहला काम, प्रश्न को पढ़ते हैं, चित्र को बनाते हैं। भूमि के एक बिंदु से, भूमि के मान लीजिए एक बिंदु है, यहाँ पे हमारे पास एक बिंदु है, भूमि पे एक बिंदु ले लीजिए, बिंदु का नाम दे दीजिए क्या, मान लिया ये बिंदु का नाम क्या है, ए है। अब देखिए जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु, अब सपोज दैट कीजिए कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है एक मीनार है, यहाँ पे एक बिंदु है तो इसके पाद से, मीनार के पाद से या 30 मीटर की दूरी पे है, यानी कि मीनार मान लीजिए यहाँ पे बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, BC हमारा क्या है, मीनार है। अब मीनार के पाद से एक बिंदु है हमारा भूमि पे, तो 30 मीटर की दूरी पे, कितनी मीटर की दूरी पे है, 30 मीटर की दूरी पे। चित्र बना। अब क्या कर रहा है, दूरी पर है मीनार के शिखर का, अब मीनार है नया, BC हम मीनार बनाए हैं, तब इसके शिखर कौन होगा, ऊपर वाला शिखर होगा। अब इसके शिखर से उन्नयन कोण की बात कर रहे थे यहाँ से, यानी कि हम देख रहे हैं उन्नयन कोण, यहाँ से देखेंगे तो हमारे आंखों पे जो भी कोण बनेगा उन्नयन कोण बनेगा। उन्नयन कोण कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। यहाँ से मिला देंगे, यहाँ पे को डिग्री का हो जाएगा 30 डिग्री का प्यारे साथियों। तो क्या कहा, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसी मीनार की क्या करना, ऊंचाई को ज्ञात करना है। बस चित्र बन गया, सवाल लग गया। तो लगाएंगे कैसे, लिखेंगे माना BC एक मीनार है, माना BC एक क्या है, मीनार है, BC एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितना है पता नहीं ना, ज्ञात करना है ना। माना जिसकी ऊंचाई h मीटर है, h मीटर है। देखिए यह मीटर में है तो इसको भी मीटर में मानेंगे तो हो जाएगा h मीटर। बन गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, h मीटर, पता हो गया। अब क्या लिखेंगे, अब देखिए मीनार के पाद से भूमि के एक बिंदु, इनके बीच की दूरी कितनी है, 30 मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे AB बराबर 30 मीटर, ज़्यादा कुछ ना लिखिए। और कोण, यहाँ देखिए उन्नयन कोण कितने का बना, BAC, कोण BAC बराबर कितना डिग्री है, 30 डिग्री। ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से 30, ज़्यादा कुछ लिखने, पैमाना लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। सिंपल में ठोस में लिखिए, बढ़िया लिखिए। इतना हो गया। अब प्यारे साथियों अब बताएं हम नियम। यहाँ पे क्या पता है, आधार पता है जिसको कहते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा ना पता है, कोण पता है, लंब हमको ज्ञात करना ऊर्ध्वाधर जो है। तो क्या करेंगे प्यारे साथियों, फार्मूला क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, h/30 हो जाएगा। क्यों tan 30 डिग्री लगा है, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या है BC, आधार क्या है AB। तो अब पता है tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/3 बराबर h/30। अब बराबर के इधर बटे, बराबर के इधर बटे, तो नियम क्या है, यानी 1 का गुणा 30 में कर लीजिए और h का गुणा करणी में 3 में कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, करणी में 3 गुणे h बराबर 30 करने 30। अब h बराबर, तो h बराबर हो जाएगा 30 बटे करणी में 3 हो गया। 30 बटे करणी में कितना आ गया, 30 आ गया। लेकिन अभी तो यही तो h की मान है, h बराबर 30 करणी में 3 आ गया।
तो अभी यह बहुत शुद्ध आंसर नहीं है, तो परिमेयकरण कर लीजिए। कक्षा 9 में आप पढ़े हैं, तो यानी कि करणी में 3 से नीचे गुणा तो करणी में 3 से ऊपर गुणा करेंगे, हो जाएगा 30 करणी में 3 बटे, अब देखिए करणी में 3 का गुणा करणी में 3 कीजिए तो कितना आ जाएगा 3, और 3 से 30 को काट दीजिए, 10 या 30 यानी कि 10 करणी में 3 मीटर हो गया। तो प्यारे साथियों किसका मान हो गया, यक्ष का मान। निकालिए कि नहीं निकालिए, आंसर मिल गया हमको, यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो लिख दीजिए अतः, क्या पूछा, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई 10 करणी में 3 मीटर होगी। बस इतना लिख दीजिए, 2 नंबर मिल जाएगा। 2 या 3 नंबर में आएगा इस प्रश्न को, 2 या 3 नंबर में हर साल त्रिकोणमिति का ऐसा छोटा प्रश्न पूछा जाता है जो हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी से लिया जाता है। और भी बड़ा बड़ा सवाल आता है 6 नंबरों में। तो प्यारे साथियों हम कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अब दूसरे नंबर सवाल को। देखिए तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 2 है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमको पेड़ की क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। सपोज दैट कीजिए प्यारे साथियों कि यहाँ पे हमारा एक वृक्ष है, यानी कि पेड़ है, यहाँ पे हम एक पेड़ बना देंगे। प्रश्न को पढ़ेंगे और चित्र को बनाएंगे, जब तक चित्र बनेगा नहीं तब तक प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। तो पेड़ हमने बनाया, ठीक ना। अब कह रहा है कि क्या है कि आंधी आ गई तो पेड़ टूट गया। सपोज दैट कीजिए यहीं से पेड़ क्या होता है, टूट जाता है। टूटा हुआ भाग जो यह है वह क्या होगा, लटक जाएगा, यही भाग यहाँ से इधर आ जाएगा। देखिए आ गया, आगे नहीं आ गया, यह जमीन को क्या करता है, छूता है, यानी चित्र इसी प्रकार से बनेगा, स्पष्ट चित्र। तो अब क्या मुड़ जाता, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूटा है, यह शिखर है ना, यही ने टूट के आया यहाँ पे, तो यह जितने का होगा उतने का यह होगा। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 8 मीटर है। क्या मीटर है, 8 मीटर की है। तो पूछा है कि आप बताइए पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पेड़ की हमको क्या करना है प्यारे साथियों, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम इसका क्या करते हैं, नामकरण कर लेते हैं। तो मान लिया यहाँ पे ए, यह बी, यह सी, यह कौन सा बिंदु है, डी हो गया। नामकरण कर लिए। माना AC जो है हमारा प्रारंभिक पेड़ है, टूटने से पहले जो खड़ा था पेड़, तो क्या लिखेंगे, माना पेड़ की प्रारंभिक ऊंचाई AC है। लिख सकते हैं इसका सॉल्यूशन, माना पेड़ की तो मान लेंगे माना पेड़ की प्रारंभिक ऊंचाई AC है। AC की माप मान लीजिए h मीटर है। पूरा AC की माप यहाँ से यहाँ तक की माप कितनी है, h मीटर है। प्यारे साथियों थोड़ा गौर कीजिएगा, h मीटर है। अब देखिए आगे, जब आंधी आई पेड़ बिंदु B से टूट गया, B से टूटा तो B से C तक की दूरी को क्या मान लिए, x मीटर। x मीटर जब यह हो जाएगा तो यही टूटा हुआ भाग नहीं आया है, तो जब यह x तो यह भी x होगा कि नहीं होगा, यह भी x मीटर होगा। तो प्यारे साथियों पूरे पेड़ की ऊंचाई, पूरे वृक्ष की ऊंचाई यानी पेड़ की ऊंचाई h मीटर है, उसमें से x मीटर निकल गया तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, h माइनस x मीटर। h माइनस x यह क्या आ जाएगा, मीटर होगा। प्यारे साथियों देख लीजिए, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और जो कोण यहाँ पे बना 30 डिग्री का बना और A से D तक की दूरी कितनी है, 8 मीटर। अब इसको करेंगे कैलकुलेट, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, लिखेंगे हम त्रिभुज किसमें देखेंगे, ए देखिए BAD में किसको लेते हैं हम, एक बार क्या करते हैं लंब को ले लेते हैं, एक बार आधार को ले लेते हैं। तो किसको लेंगे, tan थीटा, यानी tan थीटा के यहाँ 30 डिग्री बराबर लंब क्या है, h माइनस x बटे 8। 30 डिग्री का मान 1 बटे करणी में 3 बराबर
यच माइनस यक्स बटे 8 बराबर किधर बटे तिरिय गुणा इसका गुणा इसमें करेंगे 8 करने 8 और करड़ी में 3 का गुणा यच माइनस यक्स में, तो 8 करने 8 यहाँ पे हो जाएगा करड़ी में 3 यानी कि करड़ी में 3 यच माइनस यहाँ पे करड़ी में 3 यच इंटू यच माइनस यक्स बराबर क्या हो जाएगा 8, तो यच माइनस यक्स बराबर 8 बटे करड़ी में कितना हो गया 3 हो गया। 8 बटे करड़ी में क्या हो गया 3 हो गया। अब प्यारे साथियों यच अब देख लीजिए, अब यक्स को इधर पक्षांतर कर सकते हैं या इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको क्या मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, वेरी सिंपल। अब पुनः लिखेंगे पुनः त्रिभुज समकोण त्रिभुज BAD में क्या देखेंगे किसको लेंगे। अब देखिए 8 में आधार में संबंध ले लीजिए और कर्ण में संबंध ले लीजिए, यक्स का मान आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे त्रिभुज ABD में किसको लेंगे कास 30 डिग्री बराबर कास थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है 8 बटे यक्स। कास 30 डिग्री का मान कितना होता है करड़ी में 3 बटे 2 बराबर 8 बटे यक्स होता है। तो त्रिय गुणा कर लीजिए, तो करड़ी में 3 यक्स बराबर 2 अठे 16 यक्स बराबर करड़ी कितना हो जाएगा 16 बटे करड़ी में 3, यह क्या हो जाएगा समीकरण 2 बन जाएगा यक्स का मान। तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान क्या करने पे रखने पर रख दीजिए, रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो रखिए यहाँ पे यच हो जाएगा यच माइनस यक्स का मान कितना है 16 बटे करड़ी में 3 बराबर 8 बटे करड़ी में 3 है। अब क्या काम करेंगे, अब देख लीजिए यहाँ से 16 बटे करड़ी में 3 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो यच बराबर क्या हो जाएगा 8 बटे करड़ी में 3 प्लस 16 बटे करड़ी में 3 हो जाएगा, हर बराबर दिख रहा है तो 16 8 हो जाएगा 24 बटे करड़ी में 3। तो अब इसका हम कर देंगे परिमेयकरण, तो इसका हम करेंगे जब परिमेयकरण प्यारे साथियों तो हो जाएगा 24 करड़ी में 3 बटे 3 बटे 24 यानी हो जाएगा 8 करड़ी में 3 मीटर इसका राइट आंसर। अतः पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा 8 करड़ी में 3 मीटर। अतः पेड़ की ऊंचाई लिख दीजिए, अतः पेड़ की ऊंचाई 8 करड़ी में 3 मीटर होगा। 8 करड़ी में 3 मीटर का है या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए एक बार प्रश्न को, प्रश्न वेरी सिंपल है, बहुत ही सरल तरीके से हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं प्यारे साथियों। यहाँ पे रहा प्रश्न नंबर 2। अब हम प्यारे साथियों हम पुनः मिलते हैं, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही बातचीत चलेंगे, पुनः मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर के लिए। आज के लिए इतने ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इतने ही, धन्यवाद। प्रश्न नंबर 3 है, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष उन्नयन कोण की माप 60 डिग्री है तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है, तो मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों पहले इस प्रश्न को पढ़िए, तत्पश्चात क्या कीजिए चित्र बनाइए। तो आइए हम चित्र पहले बनाते हैं। तो हम जानते हैं कि मीनार बड़ा होता है और मकान क्या होता है छोटा होगा। देखिए एक मीनार बना दिया हमने, एक क्या किया मकान बना दिया। ध्यान दीजिएगा, एक मीनार बन गया और एक क्या बन गया मकान बन गया। मान लीजिए AB एक मकान है और CD एक क्या है मीनार है, बना दिया। मकान बड़ा होगा, मकान छोटा होगा और मीनार क्या होगा बड़ा होगा। आगे पढ़ते हैं, एक मकान के आधार से, मकान का आधार क्या होगा यही होगा कि नहीं होगा, यहाँ होगा। आधार से एक मीनार के शीर्ष, मीनार का शीर्ष यहाँ है, यानी इसके आधार से इसके शीर्ष से क्या उन्नयन कोण कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है। इसको मिला दीजिए, कितने डिग्री का बना दिया 60 डिग्री का बना दिया। अब क्या उसी मकान के शीर्ष से, अब इसी मकान के शीर्ष से और मीनार के शीर्ष का, और मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितने डिग्री का प्यारे साथियों 45 डिग्री है। यहाँ पर देखिए इसको मिला देंगे तो कितना डिग्री है
45 डिग्री है। तो क्या पूछा है, 45 डिग्री है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। तो मकान यहाँ पे है, मीनार यहाँ पे, इनके बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर है। तो क्या पूछा है, मकान की ऊंचाई तथा हम मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करना। तो मान लीजिए माना मकान की ऊंचाई x मीटर है, माना मकान की ऊंचाई कितनी है, x मीटर है, तथा मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, h मान लीजिए, कितना मीटर मान लेते हैं, h मीटर है पूरा। अब ध्यान दीजिए, जब बी यानी यहाँ से देखिए, यह मकान और यह मीनार, जब यह दूरी सेम होगा कि नहीं होगा, यह 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर होगा, यह तो श्योर है, ठीक है। और यहाँ पे x माने हैं तो इतना भी h होगा कि नहीं होगा, x होगा कि नहीं होगा, होगा। यहाँ पे बिंदु E मान लीजिए, यहाँ पे जब यह वाला दूरी इस दूरी के बराबर हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, h माइनस x मीटर हो जाएगा। यकीन है आप लोगों को समझ में आया होगा चित्र। तो अब प्यारे साथियों सॉल्यूशन कैसे करते हैं, आइए इसको देखते हैं। थोड़ा सा मान लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, माना AB एक मकान है, AB एक क्या है, मकान है। माना AB एक मकान है जिसकी ऊंचाई x मीटर तथा CD एक मीनार है, CD एक क्या है, मीनार है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है, h मीटर है। बस आप इतना जानते ही हैं, ज़्यादा पमारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मकान की ऊंचाई x मीटर और मीनार की ऊंचाई h मीटर हमने मान दिया। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी, मकान तथा मीनार के बीच की दूरी कितना है, 20 मीटर है। देख लीजिए 20 मीटर हमने मान दिया। अब कुछ ना लिखिए, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे, हम पहले किस में देखेंगे, त्रिभुज किस में देखेंगे, BDC में लिखेंगे। यहाँ से समकोण त्रिभुज BDC में हमको आधार पता है और लंब पता है और एक थीटा पता है, कोण पता है। तो क्या लेंगे, यानी ले लेंगे tan 60 अंश बराबर पूरा h बटे कितना है, 20 है, लंब बटे आधार। tan 60 डिग्री का मान, करणी में 3 बराबर h बटे कितना, 20 हो गया। अब 20 यहाँ पे क्या कर रहा है, भाग दे रहा है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, गुणा, यानी कि 20 गुणे करणी में 3 बराबर h, या h बराबर लिख सकते हैं 20 गुणे 1.732। तो h बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 0, 3 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 कन्ने 2 और 2 1 3, यानी 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 34.64। या इसको h बराबर लिख सकते हैं 34.64 क्या हो जाएगा, मीटर। या आ गया, पहला आंसर तो मिल ही गया। h किसको माने थे, हम माने थे h किसको, मीनार की ऊंचाई। क्या है, मीनार की ऊंचाई h माने थे, चूंकि h का माना गया 34.64 मीटर, मीनार की ऊंचाई आ गया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब पुनः प्यारे साथियों लिखेंगे, पुनः त्रिभुज किस में देखेंगे, AEC में, AEC कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में लगाएंगे, देखिए जब BD और AE आपस में क्या है, बराबर है, चूंकि ABDE एक आयत है तो बराबर होगा, सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो हम AEC में क्या लेंगे, tan 45 अंश बराबर h माइनस x बटे कितना, 20 हो जाएगा। tan 45 अंश का मान 1 होता है, h माइनस x बटे कितना, 20 हो जाएगा। त्रिय गुणा 20 बराबर h माइनस x बटे कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे क्या करें, 20 को इधर पक्षांतर किया तो 20 सेकंड में 20 बराबर h माइनस x।
अब देखिए इसमें लिखेंगे समीकरण 1 का मान क्या करने पे रखने पर, समीकरण 1 का मान रखने पर रख दीजिए समीकरण 1 का मान। तो 20 बराबर यक्ष का मान कितना है 34.64 34.64 माइनस यक्स को इधर लाइए 20 को उधर ले जाइए 34.64 माइनस 20 यानी यक्स बराबर हो जाएगा, घटा दीजिए 14.64 मीटर, क्योंकि मकान की ऊंचाई भी प्राप्त हो गया, मिल गया। ये भी हमारा एक आंसर आ गया। लिख सकते हैं अतः मकान की ऊंचाई बराबर कितना आया है 14.64 मीटर तथा मीनार की ऊंचाई बराबर 34.64 मीटर है। यह हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल भाषाओं में, बहुत ही अच्छे भाषा में आपको बताए हैं। तो अब प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं प्रश्न नंबर 4 को। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 4 है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए पहले हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं चित्र। देखिए एक स्तंभ है। अब यह स्तंभ की परछाई इधर बनेगा, मान लीजिए यह परछाई कौ मीटर मापी गई, यह परछाई मापी गई है 20 मीटर, तो मान लेंगे 20 मीटर। अब गौर से देखिए उस 20 मीटर नापी गई है और सूर्य का उन्नयन कोण कितने का था 30 अंश था। तो यहाँ से सूर्य का उन्नयन कोण बना देंगे, यहाँ से हम कितने डिग्री का 30 अंश का, यहाँ पे हो जाएगा 30 अंश। तो क्या कहा है कि स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको इस स्तंभ, ध्यान दीजिएगा, यानी कि ABC यानी कि AB हमारा एक स्तंभ है, इसी की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो नहीं पता है ऊंचाई तो क्या मान लेंगे h मीटर, स्तंभ मान लेंगे कितना h मीटर, मान लीजिए h मीटर है स्तंभ। तो थोड़ा सा इसमें भाषा लिख देंगे। तो आइए अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। क्या होगा, लिखेंगे माना AB एक स्तंभ है, जिसकी ऊंचाई h मीटर, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितनी मीटर है, h मीटर है। इतना लिखना है और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मन करते भी लिख दीजिए। स्तंभ की छाया, स्तंभ की परछाई बराबर 20 मीटर। परछाई क्या है, AC है, AC बराबर कितना है 20 मीटर। यह क्या है, परछाई है। अब देखिए तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, BAC में क्या लेंगे 10 लेंगे, 10 30 अंश बराबर h बटे 20। 10 30 अंश का मान 1 बटे करड़ी में 3 बराबर h बटे 20। बराबर किधर बटे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या 20 को इधर पक्षांतर कर सकते हैं। 20 को इधर पक्षांतर करेंगे, 20 h के और h में और 20 में क्या संबंध है, भाग का संबंध। भाग वाला बराबर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा, तो गुणा करा देंगे। या h बराबर हो जाएगा 1 बटे करड़ी में 3 गुणे कितना 20। तो h बराबर 20 बटे करड़ी में 3 हो गया। परिमेयकरण करा दीजिए, करड़ी में 3 से ऊपर गुणा तो करड़ी में 3 से नीचे गुणा। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, h बराबर हो जाएगा 20 करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 होगा तो कितना हो जाएगा 3। यही क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किसमें आंसर, मीटर लिखना ना भूलें। 20 करड़ी में 3 बटे 3 मीटर। क्या आया, स्तंभ की ऊंचाई लिख दीजिए। अतः
ये स्तंभ की ऊंचाई 20 करड़ी में 3/3 मीटर है। बस लग गया सॉल्यूशन इस सवाल का। मात्र इतना काम करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्यारे साथियों, अगर वीडियो पसंद आ जाता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार यही कहेंगे हम, क्योंकि प्यारे साथियों जब तक हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरा नहीं होगा तब तक हम लाइव आके आपको पढ़ा नहीं सकते हैं। 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाता है तो हम लाइव आके आपको पढ़ा सकते हैं, फ़ायदा यही होगा। तो प्यारे साथियों, अब हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं प्रश्न नंबर 5 को। तो प्रश्न नंबर 5 है, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की करड़ी में 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब प्यारे साथियों, अब हम इसमें सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, यानी थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को लगाने से पहले चित्र बनाएंगे। तो क्या है चित्र में, कहा है ना एक मीनार, तो मीनार कैसा होता है, यानी मीनार सीधा खंभे की तरह क्या होता है, खड़ा होता है। मान लिया यह मीनार है, नामकरण कर दीजिए मीनार का, पी यहाँ पे कर लीजिए क्यू। अब ध्यान दीजिए, अब क्या है, सूर्य का जब प्रकाश पड़ेगा तो छाया बनेगा। तो छाया हम इधर बना सकते हैं, चाहे तो इधर भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी, चाहे जिधर बनाइए, बना लिया छाया। तो अब देखिए गौर से कि यह छाया बना, तो यहाँ से इसको मिला देंगे। क्यों मिलाएंगे, तभी तो कोण बनेगा। कोण बना, कोण कितना बनाया है उन्नयन कोण नहीं पता है, मान लेंगे थीटा बना। यहाँ पे बिंदु को क्या मान लेंगे, आर मान लेते हैं। कहा है प्रश्न में एक दिया है क्या, छाया उसकी लंबाई की, छाया जो है उसकी लंबाई की, जो पी आर है वह छाया है और जो पी क्यू है क्या है, लंबाई है मीनार की। तो मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, एच मीटर, एच मान लेंगे। तो यह कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगा कि करड़ी में 3 × एच हो जाएगा, करड़ी में 3 × एच होगा। क्यों, क्योंकि करड़ी में 3 गुनी का है, गुनी का मतलब गुणा, यानी करड़ी में 3 के गुणा एच में करा देंगे, यह हमारा फिगर क्या होगा, कंप्लीट होगा। मान लेते हैं, देखिए चित्र बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन पढ़ के क्वेश्चन को पढ़िए तब चित्र बन पाएगा। आज जब पहला स्टेप है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी में चित्र बनाना। जिस बच्चे को चित्र बनाने आ जाएगा वह सवाल को सॉल्व कर लेगा। तो देखिए लिखेंगे, माना पी क्यू एक मीनार है, पी क्यू एक क्या है, मीनार है, जिसकी ऊंचाई एच है, जिसकी ऊंचाई क्या है, एच है। छाया की लंबाई, तब छाया की लंबाई, छाया कौन है प्यारे साथियों, तो पी आर है, पी आर छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी, करड़ी में 3 × एच हो गया। उन्नयन कोण कितना माने हैं, थीटा माने हैं, बस इतना ही लिखिए। अब क्या लेंगे, tan थीटा बराबर एच बटे करड़ी में 3 × एच, एच से एच कैंसिल हो गया, यानी कि tan थीटा बराबर 1 बटे करड़ी में 3। अब बताइए, tan में चले जाइए, आप देखिए tan को अंश का मान 1 बटे करड़ी में 3 होता है। तो हम जानते हैं tan 30 अंश का मान 1 बटे करड़ी में 3 होता है। tan से tan कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। यही क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, आंसर लिख दीजिए। अतः वाली बात, अतः सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री। सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। देखिए बहुत ही सिंपल है सवाल, बहुत ही हलवा सवाल है। आप कंसेप्ट को सीखिए,
सवाल यूँ चुटकियों में लगा सकते हैं, बना सकते हैं। तो अब आइए हम कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 6 को। तो प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 6 है, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45 कड़ी में 3 मीटर की है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। हमको सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। सर्वप्रथम क्या करेंगे, चित्र हम बनाएंगे। तो आइए पहले चित्र हम बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक हमारा यहाँ पे देखिए क्या है, मीनार है। मीनार की परछाई बना दीजिए। यहाँ पे मीनार की परछाई हो गई है। अब इसका उन्नयन कोण यहाँ से देखिए, मान लीजिए उन्नयन कोण नहीं पता है तो मान लेंगे माना उन्नयन कोण कितना है, थीटा है। नामकरण कर दीजिए, ए बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। मीनार की सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची मीनार है। ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा एकदम खंभे की तरह खड़ा है। कितना मीटर है, 45 मीटर। तो लिख दीजिए 45 मीटर, लिख दिया हमने। परछाई ए बी है, छाया जिसको बोलते हैं परछाई या छाया, यह कितने की है, यह है प्यारे साथियों 45 कड़ी में 3 मीटर। यहाँ मान लीजिए यहाँ पे दिया है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ही पूछा है। यकीन है कि आपको फिगर समझ में आया होगा। प्रश्न को पढ़िए, फिगर बना दीजिए। फिगर बना तो सवाल लगा सकते हैं। चलिए सारी चीज़ इसका देखते हैं। मान लेंगे, माना सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, थीटा है। माना सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, थीटा है। तथा BC एक क्या है, मीनार है। BC एक क्या है, मीनार है जिसकी ऊंचाई कितना है, 45 मीटर है। इसकी ऊंचाई 45 मीटर है। तथा AC मीनार की छाया है जिसकी लंबाई 45 कड़ी में 3 मीटर है। यह चाहे तो आप लिख सकते हैं, या न लिखें तभी कोई बात नहीं है। तब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में लंब है, आधार है और एक कोण है। तो किसमें संबंध, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हो जाएगा 45/45 कड़ी में 3। 45 से करने 45। टेन थीटा बराबर 1/3 कड़ी में 3। टेन का अंश का मान 1/3 होता है। अभी इसके पहले वाला सवाल सेम इसी पैटर्न का था। यानी कि लिखेंगे टेन थीटा बराबर 30 डिग्री। 10 से 10 कैंसिल, थीटा बराबर कितना आ गया प्यारे साथियों, 30 डिग्री। यह रहा हमारा राइट आंसर, लिख दीजिए। अतः सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 30 डिग्री है। सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। यह रहा सवाल नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो आप कायदे से समझिए, इस टाइप का प्रश्न यूपी बोर्ड परीक्षाओं में बहुविकल्पी में देता है। तो अब हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं प्रश्न नंबर 7 को। तो प्रश्न नंबर 7 है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों, यह जो प्रश्न है बहुत ही सिंपल प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न का जो चित्र है वह बुक में दे दिया, आकृति में कहा कि आकृति में देखिए क्या कहा है कि AB एक हमारा क्या है, खंभा है। AB एक हमारा क्या है, खंभा है और A से C तक की ये हमारी रस्सी है, टनी हुई रस्सी है, जो रस्सी की लंबाई है 20 मीटर। तो पूछा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि खंभे की ऊंचाई क्या होगा। तो प्यारे साथियों, जो दिया है मटेरियल उसको तो हमने नोट कर लिया, लिख लिया।
तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन क्या, माना ए भी एक खंभा है, ए भी एक खंभा है जिसकी ऊंचाई मान दीजिए एच मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है प्यारे साथियों, एच मीटर है। हमने क्या किया, मान दिया। अब क्या है, तनी हुई लंबी, यानी कि क्या है, लंबी डोर पर चढ़ रहा है ना, तो एसी क्या है, डोर है। तो लिखेंगे एसी बराबर कितना दिया है, 20 मीटर, इतना लिख दीजिए। आज जो मिल गया एसी बराबर 20 मीटर, इतना काफ़ी है, इतना ही लिखिए, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज किस में, ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए लंब है और कर्ण है, और क्या है, थीटा है। तो लंब, कर्ण और थीटा का अनुपात है यहाँ पे। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, साइन ले लेते हैं 30 अंश, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो एच बटे कितना, 20। साइन 30 अंश का मान 1/2 बराबर एच बटे 20। 20 इधर भाग दे रहा है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, गुणा, यानी एच बराबर 1/2 गुणे कितना हो जाएगा, 20। 2 1 2, 10 दूनी 20, यानी एच बराबर कितना, 10 मीटर। आंसर आ गया। देखिए बहुत सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर दिए। यह क्या है, यह कहा जाता है जो प्रश्न जो ये दिया है वह बना बनाया है, केवल हमको क्या करना है, यूज करना है, पैटर्न का यूज करके सॉल्व कर देना है। लिख देंगे अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। अतः खंभे की ऊंचाई कितना है, 10 मीटर है। यह रहा प्रश्न नंबर 7 का सॉल्यूशन। तो प्यारे साथियों, अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं प्रश्न नंबर 8 को। तो देखिए यह प्रश्न नंबर 7 है, अब 8 को लेंगे। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 8 है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक ठेकेदार है, बच्चों को पार्क में खेलने के लिए फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी आप लोग ध्यान दीजिए कि फिसलन पट्टी जो बच्चे सरकते हैं एक त्रिभुज के आकार का होता है, समकोण त्रिभुज के आकार का, जो बच्चे शिखर पर चढ़ के सरकते हैं। थोड़ा अपने दिमाग में यह चित्र बना लीजिए। आगे क्या है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, यानी कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है कि एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यानी कहने का तात्पर्य है प्यारे साथियों, 5 वर्ष से जितने कम उम्र वाले बच्चों हैं उनके सरकने के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो केवल 1.5 मीटर ऊंची हो। अब क्या है, ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश के कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। प्रश्न तो एक ही है, लेकिन इसमें 2 सवाल हैं। एक है क्या 1.5 मीटर की फिसलन पट्टी, यानी कि एक ऐसी फिसलन पट्टी है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर की है, और एक ऐसी फिसलन पट्टी है जिसकी ऊंचाई 3 मीटर की है। तो अब इसको दो चित्र बनेगा। तो आइए हम पहले चित्र को बनाते हैं। तो पहला चित्र क्या है प्यारे साथियों, यहाँ पे पहले चित्र का हम निर्माण कर लेते हैं। सॉल्यूशन पहला लिखेंगे, एक फिसलन पट्टी बनाना चाहती है 1.5 मीटर का। तो मान लीजिए कि हमने 1.5 मीटर का एक फिसलन पट्टी बना दिया। देखिए ये 1.5 मीटर ऊंचा हो गया। मान लीजिए यह 1.5 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक। देखिए चित्र का निर्माण हम कर रहे हैं। आगे क्या है,
अब यह ढाल कितने अंश का कोण बना रही है? 30 डिग्री का कोण बना रही है। यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री। यही है, यहीं से बच्चा क्या करते हैं लोग? सारा करते हैं। नामकरण कर दीजिए। हम क्या करेंगे, हम इसमें नामकरण भी कर सकते हैं कि क्या होगा। तो नामकरण करेंगे ए, बी और सी। ध्यान दीजिए, अब हमको AC की ही लंबाई हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। यह कितने उम्र के बच्चों के लिए है? या 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। अब एक चित्र और बनेगा, यहाँ से देख लीजिए कि यहाँ पे एक चित्र और हम बनाएंगे इसी प्रकार से। लेकिन है प्यारे साथियों, क्या लेकिन है? यह जो है हमारा PQR मानेंगे, लेकिन जो इसकी ऊंचाई है कितना? 3 मीटर। इसकी ऊंचाई कितना है प्यारे साथियों? 3 मीटर है। और यह कितने अंश का कोण बना रहा है? 60 अंश का कोण बना रहा है। तो यही बोला है, यानी इसकी यह पट्टी की लंबाई क्या होगी? इस पट्टी की लंबाई क्या होगी? तो पहले लिखेंगे पहली स्थिति क्या है? 5 वर्ष से 5 वर्ष। देखिए, यह फिगर नंबर 1 है, यह फिगर नंबर क्या है? 2 है। अब पहला स्थिति है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक हमारा स्थिति है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। एक स्थिति है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो क्या देख रहे हैं इसमें? पहले चित्र में देखेंगे, लिखेंगे पहले चित्र में क्या देख रहे हैं? माना क्या है? पहले चित्र में मान लिए, माना 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बता रहे हैं। माना BC बराबर 1.5 मीटर तथा AC फिसलन पट्टी की लंबाई x मीटर है। हम मान लिए इसकी लंबाई कितनी है? x मीटर है। ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है प्यारे साथियों। जो थीटा बना है कितना अंश का? 30 डिग्री है। 30 डिग्री हो गया। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें? ABC में क्या लेंगे? साइन 30 अंश बराबर। साइन क्यों लेंगे? लंब है, कर्ण है और एक कोण है। क्या होगा? 1.5 बटे कितना? x। साइन 30 अंश का मान 1/2 बराबर 1.5 बटे x। अब कर लीजिए त्रिज्या गुणा। x से करने x 2 गुणे 1.5 तो x बराबर 1.5 दूना 3 मीटर। तो यानी कहने का तात्पर्य है प्यारे साथियों, यह रहा हमारा पहला आंसर। पहला आंसर बोले तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर की है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? यानी पहला स्थिति है 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, तो कितना मीटर की? 3 मीटर की है। तो अब दूसरी स्थिति जो आती है 5 वर्ष से या कम उम्र के लिए, पहला स्थिति था। अब हम बनाएंगे द्वितीय स्थिति के लिए 5 वर्ष से अधिक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, जो हमारा चित्र नंबर क्या है? 2 है। तो लिखेंगे दूसरे चित्र में, दूसरे
चित्र में माना फिसलन पट्टी की लंबाई यानी कि फिसलन पट्टी क्या है, चित्र नंबर 2 में PR बराबर y मीटर है। कितना मीटर है प्यारे साथियों, y मीटर है। तब समकोण त्रिभुज PQR में क्या हो जाएगा, लेंगे 10 तो लेंगे नहीं। क्यों 10 नहीं लेंगे, क्योंकि इस फिसलन पट्टी की मान हमको चाहिए ना, कितना लंबा है, क्या माने हो, y मीटर माने हैं हम। तो लंब और कर्ण में संबंध है, तो कितना लेते हैं, यानी लेंगे sin 60 अंश बराबर कितना रहेगा 3/y। sin 60 अंश का मान कितना होता है, करणी में 3/2 बराबर 3/y। त्रिय गुणा 3 के गुणा, देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो त्रिय गुणा कर लेंगे हम। यहाँ से देखते हैं क्या हो जाएगा, करणी में 3 के गुणा y में, तो हो जाएगा करणी में 3 गुणे y बराबर 3 का गुणा 2 में, 3 दूनी 6, y बराबर 6 बटे करणी में 3 हो जाएगा। क्यों 6 बटे करणी में 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए करणी में 3 और y में क्या संबंध गुणा, तो करणी में 3 इधर जाएगा तो क्या कर लेगा भाग। अब कर लीजिए परिमेयकरण, करणी में 3 से नीचे गुणा तो करणी में 3 से ऊपर गुणा, तो कितना हो जाएगा 6 करणी में 3/3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा y बराबर 2 करणी में 3 मीटर। यह हो गया हमारा दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई। तो दोनों स्थितियों में हम क्या किए, फिसलन पट्टी की लंबाई हमने निकाल लिया। अतः लिख देंगे, क्या लिख दीजिएगा, अतः प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्रमशः 3 मीटर तथा 2 करणी में 3 मीटर होगी। यानी जो 3 मीटर है वह 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए होगा, और जो 2 करणी में 3 मीटर का होगा वह 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए होगा। यह रहा हमारा प्रश्न नंबर 8 का सॉल्यूशन। तो प्यारे साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। हम अब अपने क्रमिक चर्चा को अगले वीडियो लेक्चर में लेके हाजिर होंगे आप लोगों के सामने। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।